नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या शुक्ला फ्रॉम दुर्गा कॉलेज कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को बीकॉम पार्ट 3 इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय विपणन के एक टॉपिक ब्रांड के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक व्यापारिक चिन्ह है जिसका प्रयोग उत्पादकों और निर्माताओं के द्वारा किया जाता है। यह जो व्यापारिक चिन्ह होता है वह किसी अक्षर, अंक, सिंबल, चित्र, लोगो के रूप में हो सकता है। इन सब का मिला जुला रूप भी हो सकता है और इन सब का सम्मिश्रण भी हो सकता है। आधुनिक फेज में ब्रांड नेम का प्रयोग करना अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं आज मार्केट में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इन उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं में ऐसी अनेक प्रकार की वस्तु और सेवा हमको आसानी से मिल जाती है जो दिखने में, यूज़ में, उपयोग में, मूल्य में एक समान हो। अब जो हमारे निर्माता हैं, उत्पादक हैं, वह यह चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में अलग से दिखे और जब कभी भी कस्टमर उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाए तो अलग से रिकॉग्नाइज उन्हें हो जाए। तो इसलिए उत्पादकों और निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपनी वस्तु को और कंपटीशन से बचने के लिए, प्रतियोगी निर्माताओं से बचने के लिए एक ब्रांड चिन्ह, साइन, अक्षर या सिंबल का प्रयोग करें। तो ये जो सिंबल होता है वही हमारा ब्रांड कहलाता है। विभिन्न प्रकार के एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही आकार के वस्तु और सेवा मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इन विभिन्न प्रकार की वस्तु सेवाओं के बीच में हर निर्माता, हर उत्पादक यह चाहता है कि हमारी वस्तु अलग से प्रदर्शित हो और इसी की होड़ में वह ट्रेडमार्क, लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांड नेम का सहारा लेता है। तो ब्रांड नेम जो है वह एक प्रकार का व्यापारिक चिन्ह है जिसका कि प्रयोग हम अपनी वस्तु को पृथक दिखाने के लिए करते हैं। इसके लिए ब्रांड नेम का प्रयोग करने के लिए हम कोई भी एक शब्द, चिन्ह, अंक या इन सब का मिला जुला रूप या सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो बहुत टॉप लेवल के जो ब्रांड नेम है, एडिडास, प्यूमा, बाटा, टाइटन, इन सब का एक सिंबल है, एक लेटर है, एक अक्षर है, एक अंक है, जिससे कि हमको इनके साइन मात्र से हमारे मस्तिष्क में एक छाप आ जाता है, एक सिंबल आ जाता है कि यह पर्टिकुलर इस अमुक निर्माता का ब्रांड नेम है करके। तो यही जो ब्रांड नेम है उसका प्रयोग प्रत्येक निर्माता आज के समय में करना चाहता है ताकि उसकी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अधिक से अधिक हो और कंपटीशन के फेज में, कंपटीशन के युग में वह अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक विक्रय कर सके। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांड का एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रांड एक नाम, शब्द, चित्र, डिज़ाइन या इनका एक परिणाम है, सम्मिश्रण है, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या एक विक्रेताओं के एक समूह के माल या सेवाओं को पहचानना है और प्रतियोगियों के माल और सेवाओं से भेद करना है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि ब्रांड एक शब्द, अंक, सिंबल हो सकता है या इनका एक मिला जुला रूप हो सकता है और हम ब्रांड नेम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कंपटीशन के फेज में हमारी जो उत्पाद है, हमारा जो सेवा है वह अन्य प्रतियोगी के उत्पाद और सेवा से अलग प्रदर्शित हो। तो ब्रांड नेम का प्रयोग करने से हमें यह समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर या इस निर्माता का वस्तु है, उसकी सेवाओं का एक उत्पाद है करके। यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद मार्केट में उपलब्ध रहते हैं और हम जब जाते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम कौन से प्रोडक्ट का चयन करें, कौन से प्रोडक्ट को हम परचेज़ करें। तो इसके लिए अगर किसी निर्माता ने, किसी उत्पादक ने अपनी वस्तु का ब्रांड नेम रखा हुआ है और वो ब्रांड नेम ऐसा है कि जिसका रिज़ल्ट जो है
फ्यूचर में और प्रेजेंट में बहुत अच्छा है, तो हम उस ब्रांडेड वस्तु को ही परचेज़ करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल में एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, ये है। और पुरान टीवी में जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी में पहले एक समय था ओनिडा चलता था, जो कि ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी ब्रांडेड वस्तुओं के नाम रहते हैं, तो कंज्यूमर एक दूसरे से डिस्कशन करके उस ब्रांडेड वस्तु को ही परचेस करना चाहते हैं। तो मार्केट में ब्रांड नेम का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि कंपटीशन जो है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुका है। अभी नाना प्रकार के कस्टमर जो हैं वह रहते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके पास ऑप्शन रहते हैं, तो उन ऑप्शनों के बीच में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, जिससे कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को ही परचेस करें। तो इसके लिए हमें अपनी वस्तु के लिए ब्रांड नेम का प्रयोग करना पड़ता है। अब एक ब्रांड नेम का प्रयोग करने के साथ साथ हमें कौन कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखना है और उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि लोग आसानी से, कंज्यूमर आसानी से हमारे ब्रांड नेम, हमारी वस्तु, हमारी सेवा के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कभी भी हम अपनी वस्तु का ब्रांड नेम रखें, तो ब्रांड नेम का चुनाव करते समय हमें कुछ एक बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला यह है कि वह साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए। जैसे कि बोलने में आसानी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि ब्रांड नेम पॉपुलर है टाटा, बाटा, एलजी, सोनी, सैमसंग, एप्पल, ये सब बोलने में भी आसान है और सूक्ष्म है, साधारण है, जिसे आप और मैं आसानी से समझ सकते हैं। तो ब्रांड नेम का चुनाव करते समय नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सरलता से हम याद कर सकें और जो सूक्ष्म हो। दूसरा, हाँ, ये हो कि वह मेमोरेबल हो। मेमोरेबल मतलब स्मरणीय हो, जैसे कि ताजमहल, हिना, प्रताप, अकबर, महात्मा, इस प्रकार के ब्रांड नेम का प्रयोग हमको करना चाहिए। नेशनल, जो कि हमारे माइंड में एक बार में फिट हो जाए और हमें उसको रिकॉग्नाइज़ करने में, हमारी स्मृति में वह रहे और बार बार हमारे दिमाग में वह आता रहे। फिर उसके बाद वह रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, पहचानने योग्य होना चाहिए कि बहुत सारे उत्पाद वहाँ पर उपलब्ध हैं, उसमें बीच में हम अपने प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को, पर्टिकुलर उस छाप को, उस सिंबल को आसानी से पहचान सकें। अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे कि कश्मीर, ताजमहल, अजंता, हिमालय, ये सब आकर्षित करने वाले हैं, जो बोलने, सुनने में और हमारे मस्तिष्क में पर्टिकुलर कश्मीर बोलने से एक सुंदर सा प्राकृतिक मनोरम दृश्य जो है वो आता है, ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए। समयानुकूल, कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फेस में कोई ब्रांड नेम चलता है और उसके बाद उसकी अनुकूलता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ब्रांड नेम रखते समय हमको यह ध्यान रखना है कि वह समय के अनुकूल हो और समय बदलने पर भी उस ब्रांड नेम को हम बदले नहीं। मितव्ययी, एक अच्छे ब्रांड नेम का यह होता है गुण कि वह मितव्ययी होना चाहिए, मतलब उसके जो भी शब्द, अंक, चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं वह कम बजट पर प्रदर्शित हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेबल, रजिस्ट्रेशन के योग्य होना चाहिए, पंजीकरण के योग्य होना चाहिए। हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत हम उस ब्रांड नेम को क्या कर सकें, रजिस्टर्ड कर सकें। सुझाव देने वाला, ब्रांड नेम जब भी कभी हम प्रयोग करें तो वह सुझाव देने वाला हो, ताकि हमको यह समझ में आए कि उस ब्रांड नेम के लिए हम जो भी ब्रांड नेम का प्रयोग कर रहे हैं वह लोगों के लिए सुझावात्मक हो। नारी युक्त, स्लोगन ओरिएंटेड, जैसे कि रामबाण मलहम, है ना, ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए हम ऐसे प्रकार के स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट होना चाहिए, ब्रांड का नेम विशिष्ट होना चाहिए। ब्रांड नेम का प्रयोग करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। बार बार उसी प्रकार के ब्रांड नेमों का प्रयोग हमको नहीं करना है।
एक बार हमने जो ब्रांड नेम रख लिया वह सालों साल निरंतर चलता रहता है। जैसे कि टाटा, बाटा, पार्ले जी, मोनाको, ये सब ऐसे ब्रांड नेम हैं जो कि सालों साल चले आ रहे हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं जिसका हमको ब्रांड नाम का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना है, और ब्रांड नेम ऐसा हो जो कि लोग सालों साल याद रखें, और साथ ही साथ में सरल हो, सूक्ष्म हो। कोई भी अनपढ़, इलिटरेट, शिक्षित, बेरोजगार कोई भी व्यक्ति आसानी से उस ब्रांड नेम को समझ सके, उसको पहचान सके, उसको जान सके। तभी हमारी वस्तु की बिक्री मार्केट के अंतर्गत हो सकेगी। तो ये आखिरी में यह पता चलता है कि ब्रांड नेम का प्रयोग आज के फेज़ में अत्यंत ही अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि आज मार्केट में फ़ोन के इतने सारे हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन के, तो उस उपलब्ध विकल्पों में से हम कौन से ब्रांड का चयन करें। यह ब्रांड का प्रयोग, मतलब ब्रांड की जो यूटिलिटी है, ब्रांड की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, उस पर ही निर्भर करता है। तो ब्रांड के बारे में आज हमने देखा कि ब्रांड क्यों आवश्यक है, और उसको ब्रांड नेम का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, और थैंक यू।